महिला, युवा, किसान और गरीब, इस बार के अंतरिम बजट में इन 4 कैटेगरीज पर खास ध्यान दिया गया। वित्त मंत्री के पिटारे से अलग अलग सेक्टर्स के लिए कई घोषणाएं हुई। रेलवे, मेडिकल, डिफेंस, एग्रीकल्चर और स्टार्टअप समेत अलग अलग सेक्टर्स के लिए कई घोषणाएं की गईं। टैक्स पेयर्स को क्या मिला, महिलाओं और युवाओं के लिए क्या क्या घोषणाएं हुई, बजट बुलेट में जानेंगे आज मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं तनुजा यादव, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मिडिल क्लास के लिए बजट में हुए बड़े ऐलान। वित्त मंत्री बोली, मिडिल क्लास के लिए लाएंगी नई हाउसिंग स्कीम। इस योजना के तहत रेंट, चौल, स्लम और अनधिकृत कॉलोनी में रहने वाले लोगों को मिलेगा फायदा। बजट में बिजली कंजम्पशन को लेकर हुआ बड़ा ऐलान। वित्त मंत्री ने रूफटॉप सोलर प्लान के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट प्रति माह फ्री बिजली देने का किया ऐलान। इससे हर साल बचेंगे 15 से 18 हजार करोड़ रुपए, जो डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग कंपनी को दिए जाएंगे। डेयरी किसानों के लिए वित्त मंत्री ने नई योजना का ऐलान किया है। इसके अलावा नैनो DAP के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। वित्त मंत्री ने सरसों और मूंगफली की खेती बढ़ाने पर भी जोर दिया है। वहीं मत्स्य संपदा के तहत एक्वा कल्चर दोगुना करने का ऐलान किया है। सरकार खोलेगी 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क। किसानों की आय बढ़ाने के लिए पब्लिक प्राइवेट निवेश पर जोर देगी सरकार। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए देश का कैपिटल एक्सपेंडिचर के टारगेट को बढ़ाने की घोषणा की गई है। कैपेक्स को 11% तक बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा इस कैपेक्स का इस्तेमाल। बजट में वित्त मंत्री ने रेलवे और एविएशन सेक्टर के लिए खास ऐलान किए हैं। इसमें एनर्जी, मिनरल, सीमेंट के लिए 3 रेलवे कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा 40,000 रेल डिब्बों को वंदे भारत स्टैंडर्ड में बदला जाएगा। वहीं छोटे शहरों को जोड़ने के लिए 517 नए रूट पर उड़ान स्कीम लाएगी सरकार। इसके अलावा बाकी शहरों में भी होगा मेट्रो रेल का विस्तार। इस अंतरिम बजट से टूरिज्म सेक्टर के लिए निकला काफी कुछ। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। इसके अलावा लक्षद्वीप में टूरिज्म इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए फंड किया जाएगा मुहैया। वहीं पोर्ट कनेक्टिविटी और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया जाएगा जोर। स्टार्टअप्स को लेकर सरकार ने टैक्स के मोर्चे पर बड़ी खुशखबरी दी है। स्टार्टअप को मिलने वाले कुछ खास फायदों की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। इसके अलावा PM मुद्रा लोन के तहत पिछले 10 सालों में 43 करोड़ लोन दिए गए हैं, जिनकी वैल्यू 22.5 लाख करोड़ रुपए रही है। इस अंतरिम बजट में PM आवास योजना के तहत किए गए बड़े ऐलान। PM आवास योजना के तहत अगले 5 साल में 2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। 3 करोड़ के टारगेट को बढ़ाकर किया गया है 5 करोड़। इस बजट में सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीनेशन बढ़ाए जाने की घोषणा हुई। 9 से 14 साल की बच्चियों का होगा टीकाकरण। न्यूट्रिशन डिलीवरी, अर्ली चाइल्डहुड केयर और डेवलपमेंट के लिए सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 में आएगी तेजी। आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायकों तक बढ़ाया जाएगा हेल्थ कवर। वित्त मंत्री से इस बजट में टैक्स पेयर्स को खास राहत नहीं मिली। वित्त मंत्री ने टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि पुराने टैक्स मामलों को लेकर वित्त मंत्री बोली कि कुछ पुराने टैक्स मामलों को वापस लिया जाएगा, जिससे 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को फायदा होगा। बजट से जुड़ी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए जी बिजनेस।